गवर्नमेंट जॉब सूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कुछ 2-4 हफ्ते बाद वीडियो आज आ रही है, तो बीच में कुछ सारी दिक्कतें थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ सकती थी। तो अब वीडियो आएंगी, लगातार आएंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ है देने के लिए, लेकिन चूँकि समय नहीं मिल पा रहा है इधर बीच कुछ घर पर काम की वजह से, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। बीच में कई सारी चीज़ें हो गई और कई सारी चीज़ें आपको बतानी थी, वो छूट भी गई हैं, तो आपको समय समय पर बता भी दी जाएंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, जब नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो शायद आप लोगों को अभी नहीं पता होंगे, क्योंकि कुछ निर्णय जब आपको अगले विज्ञापन आएंगे, नए विज्ञापन जब आएंगे भर्तियों के, तब पता चलेंगे। तो उसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। अभी सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, तो जिनको वो पता होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या नहीं है। फिलहाल आज जो वीडियो बनाने का मकसद वो है हाईकोर्ट RO। तो अभी कल परसों में शायद इसका कोर्ट का डिसीजन आया, तो इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। DV चल रही थी, अप्रैल में ही DV स्टार्ट हुई थी, तो DV चल भी रही थी, RO की होगी थी, ARO की चल रही थी, और शायद कंप्यूटर असिस्टेंट की होनी है। तो DV तो शायद चल रही है, लेकिन नियुक्ति आदेश नहीं जारी किए जाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं होंगी। अब क्यों ये आदेश हुआ, कहाँ पे NTA ने बहुत बड़ी गलती की है? NTA ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, खैर, जो कि प्रथम दृष्टया उसकी गलती को सही बताती है कि NTA द्वारा ये गलती हुई है। अब क्यों वो गलती हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या NTA के ऊपर ऐसा मजबूरी थी कि ऐसा काम करना पड़ा NTA को, तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। और कोर्ट ऑर्डर कई सारे लोग समझ नहीं पाए हैं, तो उनको मैं कोर्ट ऑर्डर समझा देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें रही हैं। कोर्ट ऑर्डर जो दिया है हाई कोर्ट ने, उसमें क्या चीज़ और आगे अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो ये चीज़ें हैं, जो हाई कोर्ट बनाम हाई कोर्ट हो गई, मतलब हाई कोर्ट अपनी ही भर्ती के लिए, अपनी ही भर्ती में हुई गड़बड़ियों पर स्टे लगा देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाई कोर्ट अगर अपनी ही भर्ती पर स्टे लगाता है। इसके पहले एक बार आप लोगों को याद हो, पिछले साल हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की भर्ती हुई थी, जो ज्वाइन हो गए, वो नौकरी करने लगे, तो हाई कोर्ट ने उस भर्ती में दोबारा टाइपिंग कराने के निर्देश दे दिए थे। बाद में वो डबल बेंच में वो रुका, फिर उस आदेश को रोका गया। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल यही बात आ रही है RO में भी, कि अभी चूंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, कोई चीज़ नहीं हुई थी, तो अब आगे इसमें क्या होगा, क्योंकि अब ये हाई कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट हो गया। तो एक बार कोर्ट ऑर्डर समझ लेते हैं कि ऑर्डर में क्या है, कैसी सारी चीज़ें रहीं, और क्यों मामला यहाँ तक बढ़ गया कि ज्वाइनिंग रोकनी पड़ी। तो ये दोस्तों रिट है, ये रिट नंबर 4253/2022। कई सारी रिटें हैं जो अब एक ही में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप किसी भी रिट नंबर से सर्च करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, 3955, 3957, 4042, 4235, 4259, 4260, 4506, कई सारी रिटें हैं जो एक ही में अब कनेक्टेड हैं। ठीक है, मंजू रानी चौहान जी इसमें न्यायाधीश की भूमिका में है। तो इसमें पहले सुनवाई हो चुकी है, तो वो रिटों को कनेक्ट कर दिया गया है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। लीडिंग रिट पिटिशन हैज फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स हु आर 39 इन नंबर। कुल 39 पिटिशनर हैं जो इस रिट में अभी तक कनेक्टेड हैं। रिलीफ इन्होंने मांगी है रिट और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ क्राइटेरियरी क्वेश्चनिंग द रिजल्ट डेटेड 2 मार्च 2022 इशूड बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज विद रिगार्ड टू ARO एग्जामिनेशन 2021 हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। पहले इनकी मांग है कि 2 मार्च 2022 को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया हाई कोर्ट NTA द्वारा, उसको क्वैश किया जाए, उसको रद्द किया जाए उस रिजल्ट को। ठीक है, दूसरी इनकी मांग है कि रिट order or direction of suitable nature restraining the respondent from taking any action on the basis of results so published on 2 मार्च 2022। कोई भी एक्शन 2 मार्च 2022 को जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके आगे कोई भी एक्शन, मतलब ज्वाइनिंग और DV, और उसको रोका जाए। तो इसी पर जज ने आदेश भी कर दिया है ज्वाइनिंग रोकने का। ठीक है, जो 2 मार्च 2022 का, ये सारी इनकी मतलब मांग है। अब नीचे आते हैं, सारी बातें हो रही हैं। इसमें बताया गया कि जो RO का एग्ज़ाम है उसको कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर शॉर्ट NTA को ये एग्ज़ाम कराने का जो है वो जिम्मा सौंपा गया, जिम्मेदारी दी गई। RO का एग्जाम कराने के लिए NTA हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द रिस्पोंडेंट हाई कोर्ट फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन परसुएंट टू द एफोर्सेड एडवर्टीजमेंट डेटेड 17 अगस्त 2021। द पिटिशनर्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज अप्लाइड pursuant to the aforesaid advertisement under their respective categories. The petitioners were issued admit cards pursuant to which they paid for the examination. फलाना ढिमकाना। The result of the declared on 2 मार्च 2022।
ठीक है, इन विच द नेम्स ऑफ द पिटिशनर्स वर नॉट प्लेस्ड। ठीक है, अब नीचे सारी बात हो रही है कि कैसे क्या हुआ, क्या गाइडलाइन थी, मिनिमम टाइपिंग स्पीड क्या थी, कैसे सारी चीज़ें होनी थी, क्या मांगा गया था, ये सारी चीज़ें कोर्ट को बताई गई। सिलेबस बताया गया कि कैसे आपकी, अच्छा इसमें देखिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में ये पूरा यहाँ पे देखिए इसीलिए कोट किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा था, एक एक वर्ड विद पैराग्राफ, जैसे वहाँ जो लिखा है वो एक एक वर्ड यहाँ पे कोट है, और कुछ चीज़ें बोल्ड है। वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर, 1 मिस्टेक एरर इक्वल टू 0.1 मार्क्स डिडक्ट होने थे। ठीक है, वैल्यू ऑफ मिस्टेक देखिए यहाँ से फिर बोल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को बताई गई। कंपाइलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर, एंटी स्कोर फॉर ईच शिफ्ट सेशन फॉर ईच कैंडिडेट ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई, दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रॉ मार्क्स, ये सब वही एडवर्टीजमेंट से उठा के यहाँ डाला गया कोर्ट को बताने के लिए कि ऐसे जज साहब ऐसे होना था। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक, वही सारी चीज़ें बताई गई कि कंप्यूटर 20 मिनट खत्म हुआ तो रुक गया, तो कैसे क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये चीज़ है, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, जो पिटिशनर के वकील हैं वो कह रहे हैं क्लॉज 8.7.2 ऑफ चैप्टर 8 मेंशंस अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स who qualify, then why the scorecard does not show the procedure in respect of the petitioners where they have obtained more than 25 marks and they have fulfilled the eligibility criteria of typing speed of 25 words per minute। यहाँ पे दोस्तों वही बातें चल रही कि जिन्होंने जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, रिटन में भी उनके नंबर हैं और सब कुछ है, टाइपिंग भी उन्होंने क्वालिफाई किया, तो उनका एनटीए स्कोर क्यों नहीं जारी किया गया है? ऐसी कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि उनका एनटीए स्कोर जारी नहीं किया गया? एनटीए स्कोर में डैश 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 कई सारे लोगों के लिखा था, तो ऐसा क्यों है, क्यों उनका एनटीए स्कोर जारी नहीं किया जा रहा है? ऐसी कौन सी उनसे गलती कर दी भाई, उन्होंने भी 25 की स्पीड ले आया, 25 में टाइप कर दिया, ऐसा कहाँ पे है? In the context of part 2 examination, that is for appearing in computer based test, there is clear indication in the instruction that when the timer reaches 0, the examination will end by itself and the candidate will not required to end or submit the examination, and the time duration as provided for chapter computer based test exam is 20 minutes, meaning thereby that examination was to end after 20 minutes by itself। अब कई लोगों ने ये कहा कि जिन्होंने सबमिट नहीं किया 20 मिनट से पहले उनका एनटीए स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट लिखा था उसमें तो ये नहीं लिखा था, उसमें तो लिखा था कि 20 मिनट में अपने आप सबमिट हो जाएगा, जैसे ही 20 मिनट ओवर होगा स्टॉप हो जाएगा और अपने आप जितना भी टाइप किया होगा कैंडिडेट ने, जितनी भी उसकी टाइपिंग स्पीड उस समय होगी वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो उनका एनटीए स्कोर क्यों नहीं आ रहा है? The legal submissions are raised by the Learning Council for is that the adoption of criteria not advertised for the purposes of computing the typing test or for determination of qualified non-qualified candidates amounts to change of rules of the game after the game is over। In support of the plea they have replaced। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं जो कैंडिडेट्स के, जो पिटिशनर्स के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो 30 मिनट का टाइपिंग का लेने का जो टेस्ट था कंप्यूटर का, वो टाइपिंग स्पीड जज करने का नहीं था। साफ साफ लिखा है एडवर्टीजमेंट में कि टाइप 25 की मिनिमम स्पीड आ जानी चाहिए, 20 मिनट का टाइपिंग होगी तो 25 की स्पीड मिनिमम आ जानी चाहिए। वहां पे टाइपिंग स्पीड के हिसाब से जज नहीं करना था, सिर्फ टाइपिंग को क्वालिफाई करना था। टाइपिंग स्पीड देखिए, एक होता है टाइपिंग स्पीड कि आपको दे दिया गया एक पैराग्राफ, आपने टाइप कर लिया, जिसने 50 की स्पीड में टाइप किया उसका सिलेक्शन हो गया, जिसने मिनिमम मांगा गया 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई, आपकी 40 की स्पीड आ रही, कोई बात नहीं, आप भी क्वालिफाइड हो, और जिसने 26 की स्पीड आ रही, जिसकी 25 की आ रही, वो भी क्वालिफाइड है। लेकिन यहाँ पे पिटिशनर के वकील का कहना है कि साहब जिसकी 40 आ गई उनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनकी 25 आ रही उनका नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी है क्या कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट करने का टेस्ट था? क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ मैंशन नहीं थी। रूल ऑफ द गेम आफ्टर द गेम इज ओवर, जो खेल की शर्तों के नियम है वो खेल खत्म होने के बाद निर्धारित नहीं किए जा सकते। जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है उसी बात पर अडिग रहना चाहिए था एनटीए को, और सभी का एनटीए स्कोर जारी करना चाहिए था। It is further submitted that the rule on which they have relied while calculating the typing speed has not been specified whether it will be the net typing speed or the gross typing speed, which is to be taken into consideration, as also the candidates were required to submit or end the examination as soon as they complete 500 words। अच्छा ठीक है, चलिए ये बातें तो होगी, ये आप समझ गए। अब नीचे आते हैं जो इनकी सबसे मेन बात है उस पर, कि एनटीए ने ऐसा क्या किया जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है ज्वाइनिंग पे। देखिए, प्राइमा फेसिया
this court is of the opinion that with regard to the fact that the candidates expected to have basic knowledge of computer, the same should have been specified in the instructions, whereas the instructions go to show that it is a computer based typing test for which the candidates are being tested and not for which having basic knowledge of computer. Therefore the candidates cannot be irrelevated on the basis of presumption. कोर्ट कह रहा है कि आपने विज्ञापन में लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेस्ट का टेस्ट होगा, ना कि टाइपिंग टेस्ट होगा। दोनों में बहुत अंतर है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेस्ट का मतलब होता है कि उसको एमएस वर्ड आता है, उसको एमएस एक्सेल आता है, वो मेल कर लेता है, मेल में अटैच कर लेता है, पावर पॉइंट बना लेता है, एमएस वर्ड पे काम कर लेता है। ये होती है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। टाइपिंग भी कर लेता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट दूसरी चीज हो जाती है। तो कोर्ट ये बात को जज कर रहा है, कोर्ट ने इस बात को देखा। द नॉलेज काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एनटीए यूनियन ऑफ इंडिया कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू व्हाई द एनटीए हैज टेकन द हेल्प ऑफ एप्टेक लिमिटेड कंपनी व्हिच हैज बीन ब्लैक लिस्टेड बाय यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल ने एक परीक्षा कराई थी एप्टेक द्वारा 2019 में। उस परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई थी, एप्टेक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था यूपी में। ठीक है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एप्टेक लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। एप्टेक लिमिटेड को इससे पहले भी विधानसभा आरओ की परीक्षा कराने के लिए विधानसभा ने ब्लैक लिस्ट किया था, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई थी, बहुत सारा एक्शन उसमें लिया गया था, उसका भी कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, तो एनटीए से पूछा गया, एनटीए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनटीए को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एप्टेक लिमिटेड को ये इतनी बड़ी परीक्षा कराने का जिम्मा दिया। आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो, एनटीए could not explain as to why the NTA has taken, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज को कि उसने क्यों एप्टेक लिमिटेड को दिया। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया गया है वो टाइपिंग टेस्ट था या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, इन सब को देखते हुए जज साहब ने क्या ऑर्डर किया, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग नो अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी इश्यूड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स pursuant to selection held as per the advertisement नंबर 17 अगस्त 2021 ROARO। और जो है द रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्ट किया है टू कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बाय 8 अप्रैल 2022, माने के कल तक 8 अप्रैल कल थी, सो दैट दे मे फाइल देयर रिस्पेक्टिव इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशंस टू हैव देयर से इन द मैटर ऑन द नेक्स्ट डेट। अब रजिस्ट्रार जनरल को बोला गया कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको नोटिस जारी करके बता दो कि ऐसा ऐसा ज्वाइनिंग आपकी रोक दी गई है, अगर आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है तो वकील को हायर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग जब भी होगी तब होगी। 6 अप्रैल को ये ऑर्डर आया है, 8 अप्रैल तक कम्युनिकेट करना था, सभी लोगों को कम्युनिकेट कर दिया गया होगा, उनके मेल पे या जैसे भी कम्युनिकेट करना होगा कम्युनिकेट कर दिया गया होगा। नहीं कम्युनिकेट किया होगा तो एक जारी कर दी जाती है नोटिस सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और ये अगला केस लगा है 25 अप्रैल 2022 को। तो जो 25 अप्रैल को जो होगा सो होगा। फिलहाल के लिए आप मोटा मोटी समझ गए कि इस केस में क्या हुआ, क्यों रोक लगी है। और चूंकि ये हाईकोर्ट बनाम हाईकोर्ट है तो इस पे कुछ बहुत तगड़ा एक्शन होना तो मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है, क्योंकि हाईकोर्ट बनाम हाईकोर्ट है, होता नहीं है। क्योंकि इसके पहले मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर को मैं आपको बता चुका, वो भी हाईकोर्ट का ही था। सिंगल बेंच ने उसमें ऑर्डर किया कि पूरा कैंसिल किया जाए, दोबारा टाइपिंग की जाए। ज्वाइन कर चुके थे लोग, 3-3, 4-7 साल नौकरी कर चुके थे। सिंगल बेंच ने बोला कि कैंसिल किया जाए, दोबारा टाइपिंग किया जाए, दोबारा सिलेक्शन किया जाए, लेकिन डबल बेंच में वो खारिज हो गया और उस पर रोक लगा दी गई। तो उसी को आधार बनाते हुए मैं नहीं समझता कि बहुत स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और जो आगे जो भी होगा वो 25 अप्रैल को मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि UPSSC बहुत सारी पोस्टों पर एडवर्टीजमेंट जारी करने जा रहा है, बहुत सारे जो पेंडिंग एग्जाम है उनको लेने जा रहा है और बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत सारी न्यूज़ हैं पाने के लिए, तो वो मैं जैसे जैसे समय होगा मैं आपको न्यूज़ दूंगा। कल भी मेरी एक वीडियो आएगी UPSSC की एडवर्टीजमेंट, अपकमिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर। एक एडवर्टीजमेंट उनका इसी हफ्ते जारी होने वाला है, तो मैं उसको आपको कल डिटेल में समझा दूंगा कैसे क्या चीज़ें होंगी, कौन उसमें दे पाएगा, कौन भर पाएगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, क्या पोस्ट है, क्या ग्रेड पे है, क्या पे मिलेगी, सब कुछ मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।